हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फॉर्म बेस्ड डायरेक्टर केवाईसी किस तरीके से फाइल कर सकते हैं और दोस्तों फॉर्म बेस्ड डायरेक्टर केवाईसी किस डायरेक्टर पर एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस डायरेक्टर पर एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये दो कैटेगरी के लोगों पर एप्लीकेबल होता है। कैटेगरी 1 है कि अगर आप अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपना डायरेक्टर केवाईसी फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको भैया फॉर्म बेस्ड डायरेक्टर केवाईसी फाइल करना होगा। फॉर्म बेस का मतलब होता है कि आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो पैन, आधार, पासपोर्ट और डीएल वगैरह हैं उनकी कॉपी लगानी होगी और आपको अपना डीएससी लगाना होगा और आपके प्रोफेशनल जो भी होंगे, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, उनका डीएससी लगेगा और ओटीपी वगैरह जनरेट करके वो फाइल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों, अगर आपने एक बार फॉर्म बेस फाइल कर दिया है और आपकी डिटेल में कोई चेंजेज आ गया है, मान लो आपने 2 साल पहले फाइल कर दिया और आपकी कोई ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पैन नंबर या नाम में किसी भी तरीके से किसी भी रीजन से कुछ चेंज आ गया है, तो दोस्तों उस डिटेल को अपडेट कराने के लिए हमें दोस्तों ज़रूरत होती है डायरेक्टर केवाईसी फॉर्म फाइल करने की। उस केस में हम वेब बेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई डिटेल में चेंजेज नहीं है और आपने पहले किया हुआ है तो दोस्तों आप जो है वेब बेस कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं कि फॉर्म बेस आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको B3 लॉगिन कर लेना है, B3 MCA पोर्टल, और इसमें सिंपली दोस्तों आपको कंपनी फाइलिंग पर आ जाना है और नीचे डिन रिलेटेड फाइलिंग पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे डिन रिलेटेड फाइलिंग पे कर्सर रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्म बेस का और सेकंड ऑप्शन है वेब बेस का। तो दोस्तों फॉर्म बेस पर करने के लिए आपको जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ पर डिन नंबर और डायरेक्टर की सारी डिटेल हमें डालनी है। तो हमने क्लिक कर दिया है और ये हमारा दोस्तों फॉर्म ओपन हो गया है। मैंने ये कुछ डिटेल इसमें पहले से फिल की हुई है, तो आप लोग समझ लीजिए और इसको भरिए। तो सबसे पहले हमें डिन नंबर डाल करके बाहर क्लिक करना है, तो हमारा नाम जो है ऑटो प्रीफिल हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, नाम, फादर नेम और रेजिडेंशियल स्टेटस, नेशनलिटी क्या है, जेंडर क्या है और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर डाल करके हमें वेरीफाई कर देना है पैन को। सेम जैसे हम पहले करते थे वही है, कुछ यहाँ पर चेंजेस आए हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों अगर हमारे पास आधार है, तो वैसे तो आजकल सभी के पास अप्रोक्सीमेटली आधार है जो इंडियन सिटीजन है, तो आपको ये आधार में यस करके आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर दोस्तों मैंडेटरी है, अगर किसी भी पर्सन का मिला हुआ है, बना हुआ है आधार, तो आपको डालना ज़रूरी है। तो आधार नंबर डाल दीजिए। अगर पासपोर्ट पर नो तभी करना है अगर किसी का बना हुआ नहीं है, अगर बना हुआ है तो 100% मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आपको भैया डालना ही होगा। ठीक है, तो आप डाल दीजिए और उसके बाद अपना एड्रेस डाल दीजिए दोस्तों। तो एड्रेस में हमें दोस्तों वही एड्रेस डालना है जो हमारे आधार कार्ड और रेजिडेंशियल एड्रेस भी अगर सेम है तो दोनों में सेम कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ अटैचमेंट हमें लगा देनी है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में दोस्तों नॉर्मली हमारा जो भी परमानेंट एड्रेस है वो हो सकता है आपके वोटर आईडी पर हो, पासपोर्ट पर हो, डीएल पर हो, आधार पर हो, तो जिसमें भी वो परमानेंट एड्रेस है वही आपको लगाना है। और सेकंड अटैचमेंट है आधार। तो ऊपर चाहे आपने कोई भी लगाया हो परमानेंट में, चाहे वो डीएल, वोटर आईडी या पासपोर्ट लगाया हो या फिर आधार लगाया हो, लेकिन सेकंड वाले में आधार लगाना ज़रूरी है। और प्रेजेंट एड्रेस में दोस्तों अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट अलग अलग एड्रेस हैं तो परमानेंट तो जो आपने लगाया वो लगाया है, और प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई यूटिलिटी बिल है वही आपको लगाना है। और ऑप्शनल अटैचमेंट में दोस्तों आपको पैन कार्ड अपना लगाना है, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड जो है हमारा साइन को वेरीफाई करता है कि आपने ये साइन किए हैं, क्योंकि जो बाकी डॉक्यूमेंट भी हमें लगाने हैं दोस्तों वो सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। तो उसके लिए हमें पैन कार्ड भी लगाना होगा, जिससे कि हम ये वेरीफाई कर पाएँ कि ये साइन जो मतलब सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ है वो आपने खुद ने किया है, किसी और ने आपके साइन नहीं मारे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अटैचमेंट हमें लगा देनी है और लगा करके हमें नीचे जो डिक्लेरेशन है वो सारी रीड करके मतलब टिक कर देना है। तो वैसे तो हमें प्रेफर कर देना है कि भैया हमारे जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड हों, लेकिन अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं भी हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वो ओरिजिनल से स्कैन किए हुए होने चाहिए, कोई इसमें छेड़खानी या टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने प्रोफेशनल की कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपके CA CMA प्रोफेशनल हैं, और कैटेगरी सेलेक्ट करके दोस्तों हमें उनका जो है COP नंबर डाल देना है। और COP नंबर डाल करके दोस्तों
हमें सेव कर देना है और हम उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये हमें पूरा फॉर्म फिर से दिखाएगा कि आप एक बार अपनी डिटेल फिर से रीचेक कर लीजिए, कुछ भी आपने सब कुछ सही फिल किया है या फिर नहीं। तो सब कुछ अगर सही फिल किया है दोस्तों तो इसको हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा SRN जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों SRN जनरेट करने के लिए अभी तक B3 पोर्टल पर कोई ट्रैक करने का यहाँ पर टैब नहीं आई है। तो ये SRN हमें नोट करके रख लेना है अपने डिन नंबर के सामने, मतलब जिस डायरेक्टर का आप KYC कर रहे हैं उसके डिन नंबर के सामने SRN नंबर भी दोस्तों नोट करके रख लें, जिससे भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों वैसे तो ये जैसे हम ओके करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है दोस्तों तो हम डाउनलोड PDF पर क्लिक करके अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो SRN से हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। और दोस्तों वापस से हमें DSC लगा करके ये फॉर्म चूज फाइल में करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर DSC लगाने में अगर टाइम लगता है या कुछ ज़्यादा टाइम लगता है तो हम वापस से B3 पोर्टल पर आ जाएंगे और माई एप्लीकेशन में जा कर के हमारी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो माई एप्लीकेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन आ गई हैं और अब हम राइट साइड में जाएंगे, अपलोड PDF पर क्लिक करके दोस्तों हम अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हम DSC ला करके अपलोड कर देंगे। अगर आपका DSC रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर कई सारी क्वेरी आती हैं, उनका मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो कई बार ये होता है कि जब हम फॉर्म अपलोड कर देते हैं ना तो हमारा पेमेंट इनकम्प्लीट करके आ जाता है स्टेटस में, और पे फीस का आइकन आता रहता है राइट साइड में। तो हमें दोस्तों वो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पे फीस पर क्लिक कर देना है और पे फीस पर क्लिक करके मतलब लास्ट फिर सबमिट करने आता है, चालान जनरेट होता है 0 फीस का, वो हमें फाइनल सबमिट कर देना है। और उसके बाद में कई बार ये होता था कि अप्रूव करके यहाँ पर जैसा मेरा ये दिख रहा है उस तरीके से आता है, और कई बार दोस्तों ये गायब हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गायब हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अप्रूव हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका KYC जो है सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, कोई भी अगर पेंडिंग एप्लीकेशन आ रही है तो वो हमें कंप्लीट कर देनी है। पे फीस या इस तरीके से कुछ भी आ रहा है तो पे वो कंप्लीट कर देना है। गायब हो जा रही है तब भी कोई बात नहीं है। हमने दोस्तों एक्सपेरिमेंट के तौर पर जिस डायरेक्टर का गायब हो गया है या जिसका अप्रूव आ रहा है दोनों को फिर से OTP जनरेट करके हमने ट्राई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका मतलब KYC सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि वो दोस्तों आ रहा था कि आपका जो KYC है ऑलरेडी हो गया है और इस SRN के अगेंस्ट हो गया है। तो दोस्तों आपको SRN मेंटेन करना है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो अगर कोई आपकी क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।